नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा ऐसा कोई ख़ास मकसद नहीं था ब्लॉग बनाने का, और ना ही मेरा मन कर रहा था आज कुछ भी शूट करने का, क्योंकि कल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कल मैं ऐसे फेसबुक चला रही थी और अचानक से एक न्यूज़ आने लगी फेसबुक पे कि हमारे मंडी, मैं हिमाचल में रहती हूँ, और हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट के सरका घाट में एक लड़की का मर्डर हो गया है। और मर्डर भी ऐसा जिसमें एक लड़के ने दराट से उस लड़की का पूरा गला काट दिया है और धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया, और उसकी एक बाजू भी काट दी है। मतलब इस न्यूज़ को सुन के मन ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। मन इतना विचलित हुआ कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। मतलब उस लड़की की ऐसी क्या गलती रही होगी जो उसे अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। और अब जैसे आरोपी है जो जिसने भी उसका कत्ल किया, उसको कुछ साल की सज़ा होगी और फिर से वो छूट जाएगा और फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगेगा। और जिसकी कोई गलती नहीं थी उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा क्या क्या गुनाह कर दिया होगा उस लड़की ने। उस गुड़िया के मन में कितने सपने हो गए। सुबह वो अपने घर से निकली थी, कॉलेज जाने के लिए निकली थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और 19 साल की थी। वो घर से कॉलेज के लिए निकली होगी। क्या उसने ऐसा सोचा होगा कि जाते जाते मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि कोई मुझे मार देगा। और वो घर से निकली, अब उसके मन में कितने सपने हो गए अपनी ज़िंदगी को जीने के। और उसको रास्ते में ही अपनी जान देनी पड़ी। उसकी ऐसी क्या गलती रही होगी। उस लड़के ने नशा किया हुआ था, उसने वो नशे में था वो आरोपी। और वो पीछे से आया और उस लड़की का गला काट दिया और उसकी बाजू भी काट दी। और जब हमने वो तस्वीरें देखी, वो पिक्स देखी, तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पर एक अच्छी बात ये भी रही कि उस लड़के को, उस आरोपी को पकड़ लिया गया है। गांव के लोगों ने ही और पुलिस वालों की मदद से उस लड़के को पकड़ लिया गया है। और उसको ऐसे उठा के ला रहे थे, पर देखने में इतना गुस्सा आ रहा था कि उसको उठा के क्यों ला रहे। उसको तो रगड़ के लाना चाहिए था, या तो ऑन दी स्पॉट उसको वहीं पर गोली मार देनी चाहिए थी, या तो उसका भी एक आधी बाजू उसकी भी दराट से काट देनी चाहिए थी, ताकि उसको भी पता लगे कि कितना क्या फील किया होगा, क्या दर्द हुआ होगा उस लड़की को, जो बिल्कुल असहनीय है, जिसको मैं बोल भी नहीं सकती। इतना मन परेशान हो रहा है कि उस बेचारी बेटी के साथ कितना बुरा हुआ। ऐसी उसने क्या गलती कर दी होगी जो उसको अपनी गलती की सज़ा अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। और मैं तो सरकार से, प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि उस लड़के को फांसी से कब सज़ा तो होनी ही नहीं चाहिए, उसको फांसी पे लटका दो। और उस लड़की के घर पे उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। कैसे वो इस दर्द को भुला पाएंगे अपनी बेटी को। कैसे वो ये सब सुन के कितना उनका मन परेशान हुआ होगा। ऐसी न्यूज़ें हम सुना करते थे पहले। बाहर बाहर ऐसा होता था, कहीं रेप की न्यूज़ आ रही है, कहीं लड़की को मार दिया, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब हमने बाहर बाहर ये न्यूज़ें टीवी पे सुनी थी, और आज हमारे हिमाचल, हमारे देवभूमि में ही ये सब हो रहा है। और इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। और इतनी प्यारी सी लड़की, इतनी छोटी सी बेटी, 19 साल की थी। कैसे लड़कियां सुरक्षित है कहीं। क्या लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, अकेले नहीं जा सकती कहीं पर भी। लड़कियां क्या घर में कैद होके ही रह जाए, उनको कोई हक नहीं है बाहर जाने का। ऐसे दरिंदे आएंगे और बस किसी अकेली लड़की को देखेंगे और जो उनका मन करेगा वो उसके साथ कर जाएंगे। मेरा तो मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है ये सब सोच सोच के। मैं कल से ऐसा सोच रही थी कि मैं, मतलब घर वालों से तो बात हो रही थी कि मैं अपनी मन की बात, दिल की बात किसी से शेयर करूं। पर फिर मैं फिर से चुप बैठी थी कि फिर सोचते हैं सब कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। पर मुझे नहीं, मेरे से नहीं रहा गया, और मैंने कैमरा उठाया और शेयर कर दी ये बात कि मुझे कितना दुख हो रहा है। कल से मन, रात को भी यही सपने आते रहे कि उसको कैसे काटा होगा, उसका गला मतलब धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया था और उसकी बाजू भी काट दी थी। ऐसा ऐसी क्या गलती उसने की होगी। मैं सभी पेरेंट्स से, सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को संभाल के रखे, ध्यान से रखे। और लड़कों से तो बिल्कुल दूर ही रहे लड़कियां, ना ही उनसे ऐसे बात करें, ना ही उनसे कुछ भी, क्योंकि लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, कब नशे में आ जाए और कब क्या कर दे।
कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ठीक है, आप सभी को जहाँ भी हो सुरक्षित रहे। ठीक है, धन्यवाद।